let us discuss the problem of ITG 1984. It is a good conceptual problem but simple in calculation. इसमें दिया क्या है कि there is a uniformly dense wooden plank of length 1 meter, right? And it is hinged at one end of the bottom of a tank as shown. The tank is filled with water up to height 0.5. यानी ये जो height दिख रही है that is 0.5. The specific gravity of plank is 0.5. ये specific gravity हम लोग जानते हैं 0.5 दिया है, इसका मतलब density of वो this plank उसको solid कह दें upon density of water. इस रेशियो को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं. सो इट इज गिवन. बताना क्या है कि ये एंगल थीटा बताना है जिस पर ये रॉड ऐसे टिकी हुई दिखेगी इन इक्विलिब्रियम. थीटा की वो वैल्यू बतानी जिस पर रॉड इक्विलिब्रियम में दिखेगी. ये यूज़ करेंगे. इट इज़ हिंज एंड दिस हाइट इज गिवन एज 0.5 यानी हाफ ऑफ लेंथ. ये जितनी लेंथ है उसका ठीक आधा दिया हुआ ये. इस पे जो कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ हिंज है तो वो फोर्स तो हमें नहीं पता. हिंज कैन अप्लाई फोर्स इन ए डायरेक्शन, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली गो फॉर फोर्स इक्विलिब्रियम. फोर्स इक्विलिब्रियम करेंगे तो मालूम है बाउंसी फोर्स पता है, वेट पता है, बाउंसी फोर्स एंड वेट ये पता होंगे, तो उससे यहाँ का मैक्स वर्टिकल इक्विलिब्रियम से फोर्स निकल आएगा, लेकिन उससे थीटा नहीं आएगा. बट हमें वो फोर्स चाहिए नहीं हिंज का, वी नीड थीटा. तो वो फोर्स खुद अननोन है, तो हमें कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए. दैट शुड बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बड़ी बॉडी है, रोटेट नहीं कर रही है. दैट मीन्स इसके एक तो सीएम के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, और अगर कहीं हिंज है तो उसके अबाउट. हिंज के अबाउट बैलेंस करने में हमें फ़ायदा क्या है, इस फोर्स के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये फोर्स यहीं से पास होगा, उसका टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो वी डोंट नीड नॉट वेरी अबाउट दिस फोर्स. तो हम इसके अबाउट हिंज, इस हिंज के अबाउट टॉर्क ज़ीरो करके एक वेरिएबल थीटा निकाल सकते हैं. और दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है जो बाउंसी फोर्स है उसका टॉर्क कैसे लेंगे. बाउंसी फोर्स निकालना तो ज़्यादातर हमें आता है, सभी को पता है कि इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. बट ये कब लोगों को पता रहता है कि बाउंसी फोर्स एक्ट कहाँ करता है फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग टॉर्क. तो बाउंसी फोर्स अगर हमें टॉर्क लगाना है, निकालना है, तो उसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे ये कम लोगों को पता है. यू शुड नोट इट डाउन. बाउंसी फोर्स शुड बी अप्लाइड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. तो इस शेप का लिक्विड डिस्प्लेस होगा जैसे ये रॉड है. इसका जो सी जी होगा ऑब्वियसली इस हिस्से के मिड पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है ये. तो ये हम लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि ये एच में पता है, तो ये लेंथ थीटा और एच के टर्म्स में आ जाएगा. तो उसके मिड पॉइंट पर बाउंसी फोर्स लगा दिया जाएगा, और वेट लगाएंगे. पूरी रॉड का जो वेट है वो रॉड के लेंथ के मिड पॉइंट पर लगा देंगे, राइट. क्योंकि जो यूनिफॉर्म डेंस बॉडी होती है उनके वेट का टॉर्क उनके सी जी पे लगता है, और यूनिफॉर्म डेंस रॉड है तो सी जी मिड पॉइंट पर लगा देंगे. तो ये डिटेल्स यहाँ दिखाया गया है इस तरफ. ये ए बी हमने रॉड कह दी. ओ पॉइंट तक ये सबमर्ज है, दिस पॉइंट इज ओ. और कुछ लेंथ को मार्क कर दिया. टोटल लेंथ इज एल जिसकी वैल्यू 1 है. ये हाइट ऑफ सबमर्जेंस 0.5 है, सिंबल एच ले लिया है. और रो एस बाई रो डब्ल्यू इज 0.5 डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लांक मटेरियल, उसको सॉलिड कहते हुए. तो बाउंसी फोर्स कैसे निकालेंगे. इस लेंथ के इक्विवेलेंट जो वॉल्यूम हटेगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया में एस मानते हुए मैंने बाउंसी फोर्स का एक्सप्रेशन और वेट का लिखा हुआ है. बाउंसी फोर्स जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, उसको दो हो जाएगा लिक्विड का डेंसिटी दैट रो डब्ल्यू
और उसका वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन। एस मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया है, जो कि मैं नहीं पता वो कट जाएगा। इसका मतलब एओ लिखना डिफिकल्ट नहीं है। एओ शुड बी एच अपॉन कॉस थीटा। इस ट्रायंगल से देखें, इस ट्रायंगल में दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये लेंथ जाएगी एच अपॉन कॉस थीटा। इस दिया हुआ है। और इसी तरह से वेट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। वेट होगा रॉड का वेट, रॉड का वेट होगा रॉड की डेंसिटी यानी रो एस इंटू रॉड के लेंथ दैट इज ए वी एल, उसको बाद में वन रख देंगे, क्रॉस सेक्शन जी, ये सब लिख दिया। और यहाँ मैंने रो एस को रिप्लेस कर दिया 0.5 रो डब्ल्यू जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ लेट अस बैलेंस टॉर्क अबाउट ए। टॉर्क अबाउट ए शुड बी 0। तो ऐसा करेंगे तो बाउंसी फोर्स लिख दिया। बाउंसी फोर्स का टॉर्क, बाउंसी फोर्स इंटू इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर पॉइंट इस हिंज से। इसे हमें केयरफुली समझना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर आएगा वो हो जाएगा एओ, जहाँ पे लग रहा है ये लेंथ होगी AO/2, क्योंकि ये लगेगा AO के मिड पॉइंट पर। जैसा भी बताया, बाउंसी फोर्स लगता हुआ सबमर्ज पार्ट के CG पर। सबमर्ज पार्ट हमारा AO है, तो AO के मिड पॉइंट पर लगेगा। तो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा ऑब्वियसली AO/2, ये लेंथ हो गई, और ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा जाएगा। तो AO/2 साइन थीटा। सो दिस लेंथ विल बी AO साइन थीटा/2। फिर इसे वेट का टॉर्क लिखेंगे राइट साइड, क्योंकि बैलेंस होना है दोनों का टॉर्क, वेट और बाउंसी का। वेट का एक्सप्रेशन ये लिख लिया मैंने, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और वेट की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ दिखाया गया है। ये परपेंडिकुलर कितना होगा, टोटल लेंथ के मिड पॉइंट पे लगेगा। तो ये जहाँ लग रहा है वेट वो L/2 होगा। तो ये हो जाएगा L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। अब फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें एलिमिनेट हुई, कट जाएंगी दोनों तरफ। और ऐसा करते हुए वी कैन गेट, सिंप्लीफाई करके फाइनली कॉस थीटा ये बनेगा H/L इंटू AO 1.5। यहाँ से इसको सब बहुत जो चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं। AO क्या है, सबमर्ज लेंथ, राइट। वो H अपॉन AO विल बी H अपॉन कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया है। L 1 है तो 1 इंटू 0.5 इस 0.5 H को लिख दिया, और AO को H अपॉन कॉस थीटा, जैसे यहाँ रियलाइज कराया था, H इस ट्रायंगल से आ जाएगा वो। और इसमें H की वैल्यू फाइनली डाल देंगे, दैट इज 0.5 गिवन। तो इस तरह से करते हुए कॉस थीटा 1/√2 थीटा 45 आ जाएगा, राइट। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है कि जो सबमर्ज पार्ट है उसकी वेट उसके बराबर, उस वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड हटेगा उसका वेट बाउंसी फोर्स। बाउंसी फोर्स कहाँ लगेगा, दैट इज द की पॉइंट। वो उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के CG पे लगेगा। और हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है ड्यू टू वेट एंड वेट ऑफ द रॉड एंड ड्यू टू बाउंसी फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क मूवमेंट को बैलेंस कर लेंगे। तो हिंज की फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंज का फोर्स अलग से पूछा जा सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर पूछा जाए तो वेट ऑफ बॉडी माइनस बाउंसी फोर्स, दैट विल बी द फोर्स बाय द हिंज।